बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं जी आपको अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल पर। ये आपको अपनी स्क्रीन पर एक नक्शा नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ नक्शे बल्कि नज़र आ रहे हैं। ये मैंने बड़ी मेहनत से बहुत ट्राइयाँ कर करके ये नक्शे बनाए हैं। तो इनमें से एक नक्शा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये तो सिर्फ आपको 2-3 दिखाए हैं, लेकिन बनाते हुए मैंने तकरीबन 20 से 25 बार ट्राई की मुख्तलिफ नक्शे बनाने में। तो हमारी आदत है कि हम पैसे नहीं किसी को देने, खुद मेहनत कर लेनी है कि किसी तरह से खुद इसे एडजस्ट कर लें, क्योंकि जगह का हिसाब होता है। मैंने 8 मरले की जगह ली, तो अब मैं उस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाकर आपको भी दिखाते जाएँ कि 8 मरले की कंस्ट्रक्शन पर कितने एक्सपेंस आए हैं मेरे और किस तरह की कंस्ट्रक्शन की है मैंने, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। ये मेरा दोस्त ही है एक शफकत ठेकेदार, उसके मज़दूर काम कर रहे हैं, उसके साथ मेरा ठेका हो गया। वो सामने बैठा हुआ है ऐसे जैसे वाशरूम पर बैठा होता है बंदा, लेकिन मिस्त्री और मज़दूर लोग ऐसे ही बैठते हैं। बहरहाल ये 8 मरले का प्लाट मैंने लिया है अपने इलाके चौक सरवर शहीद में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। 8 मरले से कुछ कम है। ये साथ हमसाया एक आया खड़ा था। जब भी आप किसी जगह पे प्लाट लें और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें, तो इर्द गिर्द वाले लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जिनका खासकर साथ आपका प्लाट या घर लगता हो। वो ऐसे ही आ जाएंगे कि हमारी दीवार ना आ जाए, हमारे एरिया में कोई चीज़ ना आ जाए। हालांकि मैंने अपने मिस्त्रियों को, अपने ठेकेदार को क्लियर कट कहा था कि अपनी जगह में से 1-2 इंच छोड़नी पड़े छोड़ दो, किसी की जगह में 1-2 इंच हमने नहीं जाना। तो क्लियर कहने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जगह छोड़ी, बल्कि 1.5 फुट जगह मेरी ये साथ जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये मेरे प्लाट लेने के बाद ये बनी है। तो इन भाई को भी जब मैंने प्लाट लिया था, पमाइश की थी, तो उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने कहा था ठीक है। लेकिन जब इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो इन्होंने 1.5 फुट जगह मेरे साइड से इस्तेमाल कर ली। बहरहाल मैंने ये भी सब्र किया, कोई बात नहीं। अब मुझे जगह का थोड़ा सा इशू हुआ, जिस वजह से हम बड़ी पमाइश वगैरह कर रहे हैं कि किस तरह से अपने कवर करें, क्योंकि 4-4 मरले में 2 प्लाट बनाने थे। जगह पहले ही 8 मरले से कुछ कम थी, 1.5 फुट जगह और ख़त्म हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके बाद मैंने जो इन्हें नक्शा दिया था, नक्शे के मुताबिक उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जो वो नीचे बुनियादें रखनी थी, ये सारी खुदाई हो रही है। इन खुदाई में हमने तकरीबन वो एक जैसे रोडू पे डालने वाला पत्थर नहीं मिलता छोटे साइज़ का, वो पत्थर हमने इस खुदाई में डाल के, बजरी वगैरह नहीं डाली, उसे बज्जर कहते हैं, वो डाल के इसकी बुनियादें हमने काफ़ी मजबूत करके बनाई हैं। ये साथ जो जगह घर हैं, जो साथ बाकी मकान है, जो घर वाले रहते हैं फैमिली, उनने इस खाली जगह पे कूड़ा करकट फेंकने का अपना रुझान बनाया हुआ था। सारा कूड़ा करकट इधर ही फेंकते थे, जो मैंने काफ़ी हद तक उठवा भी दिया। सॉरी, हम बेसिकली पंजाबी हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे बोल जाते हैं, माइंड ना कीजिएगा, गलती को इग्नोर कीजिए, इंसान है, गलत खता का पुतला है। तो अब ये हमने खुदाई कंप्लीट कर ली है। खुदाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पानी छोड़ दिया सारी बुनियादों में, ताकि वो अच्छी तरह से बन जाए। तो ये नेक्स्ट क्लिप आ गया काफ़ी बाद का, लेकिन जैसे जैसे टाइम लगता था वैसे वैसे थोड़ा सा क्लिप आके बना लेता था। तो ये देखें हमारी बुनियादें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद एक साइड की कंप्लीट हुई हैं, एक साइड की रहती हैं। ये मैं 8 मरले जगह थी, जिसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया कि 2 मकान, 2 घर, 2 फैमिलियों के लिए बिल्कुल सेम एक ही लोकेशन, एक ही यानी कि नक्शे के मुताबिक बन जाए। तो मैंने एक साइड पर 2 बेडरूम, ओपन किचन और क्या कहते हैं टीवी लॉन और ड्राइंग रूम और गैराज, सिंगल वाशरूम दिया मैंने, किसी रूम के साथ अटैच वाशरूम नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के लिए या खुद रहने के लिए ये मकान नहीं बना रहा। ये मेरा बिज़नेस है कि मैं मकान बनाता हूँ, जब भी मेरे पास गुंजाइश होती है तो मैं उसे रेंट पर दे देता हूँ। तो ये मैंने जस्ट रेंट पर देने के लिए बना रहा हूँ कि चलें मेरे जो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास सेविंग हुई है, उसको मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करके तो कुछ आमदन का सिलसिला जारी हो जाएगा। मेरे तजर्बे, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे बेहतरीन इन्वेस्ट यही मुझे लगी, जो मैं करता रहता हूँ। संडे का दिन है, संडे के दिन छुट्टी थी स्कूल से, बच्चों को मैंने बुलाया, चलो जी आओ यहाँ ईंटों को पानी वगैरह लगाओ, क्योंकि ईंटों को जितना ज़्यादा पानी लग जाएगा उतनी आपकी दीवारें मजबूत होंगी, उतनी सीमेंट की पकड़ ज़्यादा होगी। तो बच्चों को भी ज़रा पहले 2-4 दिन तो शौक से आते रहे, खुशी खुशी से, लेकिन अब उनको भी मुसीबत नज़र आती है कि हमें क्या पापा ने मुसीबत में डाल दिया कि हम अपनी खेल कूद छोड़ के यहाँ आके पानी लगा रहे होते हैं। तो ये अब डीपीसी वगैरह जो भी कहते हैं ऐसे नहीं है, हम पंजाबी में कहते हैं। तो ये अब वो बन रहे हैं। इसके बाद हमारी बुनियादें ऊपर उठाई गई, दीवारें बनी। दीवारों के बाद ये देखें अब आपके सामने लेंटर डोर लेंटर तक काम पहुँच चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से काम किया। सर्दी थी, काफ़ी ज़्यादा धुंध थी इन दिनों में जब मैंने काम स्टार्ट किया,
तो मेरी कोशिश थी कि मैं इलेक्शन से पहले पहले काम स्टार्ट कर लूँ। वीडियो तो आपको अब बाद में आ रही है, लेकिन ये फरवरी से पहले का काम स्टार्ट है मेरा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता था कि इलेक्शन के बाद जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी वो हर चीज़ को एक दफ़ा आग लगाएगी, यानी कि महंगा करेगी। तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास पैसों की कमी थी वैसे मेरी, लेकिन जो कुछ था मेरी कोशिश थी कि जितना भी मैं कर सकूँ मैं इलेक्शन से पहले पहले उतना काम कंप्लीट कर लूँ। तो बेसिकली मेरे पास पेमेंट जो थी वो इलेक्शनों के बाद आनी थी, मेरी डेट थी। तो गंदम पे जब मेरी गंदम आनी थी तो फिर मेरे पास पेमेंट आनी थी। लेकिन मैंने कोशिश करके जो भी हो सका मैंने अपना मकान को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मकान काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके, छत तक काम पहुंच गया। छत डालने से पहले हमने नीचे मार्बल लगाना है। मार्बल पसंद करने के लिए हम आ गए हैं। मार्बल के मुख्तलिफ डिज़ाइन हम आपको भी दिखा रहा हूँ। इसमें से हमने मिक्स डिज़ाइन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना 2-3 कलर लास्ट में, ये हमने पसंद किए हैं। तो ये मैंने ले लिया। तकरीबन मेरा 130 मन मार्बल जो है मेरा लगा है। 8 मरले के अंदर 6 कमरे तकरीबन बन जाते हैं, 2 टीवी लॉन्च बन जाते हैं और 2 वाशरूम बन जाते हैं, 2 गैराज भी। तो ये देखें मार्बल लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऊपर छत नहीं अभी डाली। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ भी मुझे साथ वाले जितने भी थे कि यार आप मार्बल पहले लगा रहे हो, छत क्यों नहीं डाली। तो जो मेरा ठेकेदार था उसका कहना ये था कि हमें पहले मार्बल लगाना है, मार्बल अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम छत लगाएंगे, ताकि जो भी छत की हमने ये स्पोर्टें वगैरह लगानी, क्योंकि लेंटर छत थी, लेंटर छत के लिए शटरिंग करनी पड़ती है, शटरिंग के लिए स्पोर्टें लगानी पड़ती है। स्पोर्टें जो लगानी है वो बेशक अपनी जगह पे टिक के लगेंगी, ऊंची नीची नहीं होगी। छत लेंटर छत उतनी बेहतर निकलेगी। साथ ही मैंने नक्काशी के निज़ाम के लिए भी वो क्या कहते हैं उसे, जो होता है पानी का जो काम करता है, नाम मेरे माइंड से निकल गया, उस भाई के साथ भी मैंने मुआहदा कर लिया। उसके साथ तकरीबन मेरा 18,000 रुपया डन हुआ। दोनों मकानों की पानी की मुकम्मल वायरिंग, 2 वाशरूम थे और 2 किचन थे, ज़्यादा नहीं थी वायरिंग। तो निकासी की भी और पानी की वायरिंग भी दोनों, और साथ गैस का पाइप भी डालना था। तो मेरा 18,000 उसके साथ मेरी मजदूरी डन हुई, जिसमें उसने दोनों मकानों के परनाले भी मुझे निकाल के देने थे डबल, तो जो ताकि छत का पानी भी नीचे आ सके। तो अंडरग्राउंड वायरिंग करके देनी थी सारी। ये मैंने जो पहले, ये भी मेरा भी फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है। आपको नज़र आ रही है पाइप के नीचे बाल्टी लगी हुई है। तो ये होती हैं वो जो इंटू की बनती, वो नहीं बनाई मैंने जो है बाल्टी और टैंकियाँ बड़ी रखवाई ज़मीन के अंदर, ताकि सेम ना चढ़े। ये अब हमारा लेंटर पर काम आ गया। लेंटर पर ये देखें हमारी शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सरिया बांध रहे हैं। सरिया वाले भाई ने 2 से 3 दिन लिए थे शटरिंग और सरिया करने में। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, मैंने दोनों मकानों की जो छत है वो सेम इकट्ठी डाली है दोनों घरों की, क्योंकि साथ साथ थे तो इकट्ठे बिल्कुल एक ही लेंटर डाला दोनों पे। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लेंटर की मजबूती भी होगी और मेरे एक्सपेंस भी कुछ कम हो गए। तो जो घर की सीढ़ियाँ थी वो सीढ़ियाँ मैंने दोनों मकानों के गेट के दरमियान में सीढ़ियाँ रखी। वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, लुक जब कंप्लीट हो जाएगी। तो वो सीढ़ियाँ इसलिए मैंने बाहर रखी कि कल को मैं जब इसकी दूसरी मंजिल की कंस्ट्रक्शन करूँगा तो वो बाहर वाली सीढ़ियाँ जो हैं वो यूज़ करके ऊपर अलग से फैमिली किराए पर बैठ सकेंगी। नीचे 2 फैमिली अलग होंगी, ऊपर 2 फैमिली अलग होंगी। वो भी मैं आपको सीढ़ियाँ भी अभी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। तो अब ये सरिया देखें, सरिया बांध रहे हैं। सरिया शटरिंग कंप्लीट करने के बाद ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये सीढ़ियाँ, ये दरमियान में जो दीवार नज़र आ रही है ये बाहर की तरफ जा रही है। ये थोड़ी सी जगह तकरीबन 7 फुट जगह छोड़ी है मैंने, ये वाली जो वाशरूम जैसी लग रही है, लेकिन ये वाशरूम नहीं है। ये 7 फुट जगह छोड़ के दरवाज़ा बाहर लगाया, उसके आगे 7 फुट के आगे से सीढ़ियाँ उठाई जाती हैं, ताकि कोई भी ऊपर जो फैमिली रहेगी उसके पास अगर बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह जो चीज़ भी होगी छोटी मोटी, वो यहाँ 2 से 3 बाइकें ईजीली खड़ी हो सकती हैं। मेरे पास एक और मकान है जो डबल मंजिल है, जिसके ऊपर भी तकरीबन 3 फैमिलियाँ किराए पर बैठी हुई हैं, लेकिन वहाँ बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है। वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ सबसे पहले बाइक वगैरह खड़ी करने की जगह बनाई है, ताकि ऊपर वाली फैमिली आसानी से अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सके रात को भी। अब आपको अपने एक्सपेंस बता के इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी वीडियो मकान कंप्लीट होने के बाद अपलोड करेंगे। ये मैंने जगह ली थी 12 लाख की, और मैंने काम काफ़ी ज़्यादा अंदर 4 इंची का काम करवाया खर्चा बचाने के लिए। तो फिर भी मेरा खर्चा आ गया तकरीबन अब तक 18 लाख रुपया। 18 और 12 30 लाख रुपया टोटल मेरा खर्चा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।